पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता, इतना याद रखना। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। मुमरा ठाणे जिला में ही है, छोटा है, कोई भगवे में कैसा वो आ रहा होगा। 4 दिन पहले यानी 19 जनवरी को मुमरा में हरे रंग का बयान देने वाली ओवैसी की पार्षद सहर शेख पर बयानों का दौर जारी है। अब नवनीत राणा ने कहा है कि सब कुछ ग्रीन का सपना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो वहीं शिंदे ने कहा कि मुमरा ठाणे में है और काफी छोटा है, यहाँ भगवामय है तो भगवा में हरा कैसे होगा। मुमरा को हरे रंग से रंगने वाला बयान देकर अचानक सुर्खियों में आई ओवैसी के इस पार्षद को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ठाणे महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आने के बाद 20 जनवरी को हुए एक कार्यक्रम में शहर ने पूरे मुमरा को हरे रंग से रंग देने की बात कही थी। सहर शेख के बयान पर अब बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि पूरा ग्रीन करने का सपना है तो फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हिंदुस्तान में सिर्फ भगवा और नीला ही चलेगा। नवनीत राणा ने कहा कि जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक देश से कोई भगवा नहीं हटा सकता। पूरा ग्रीन करेंगे, पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है, ये याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब बोला था कि ये राज्य में जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना। इस देश में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे भक्त और हमारे जैसे लोग, हम पॉलिटिक्स में भी हैं, राजकारण में भी हैं, पर हमारे विचार, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता, इतना याद रखना। सहर शेख से हरे रंग वाले बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा कि मुमरा ठाणे जिले में ही है और काफी छोटा है और यहाँ तो भगवामय है तो भगवा में हरा कैसे होगा। पहले कहा मराठी में, ये ठाणे जिला भगवा है, ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बाले किला गढ़ है और मुमरा ठाणे जिला में ही है, छोटा है, कोई भगवे में कैसा वो आ रहा होगा। ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। जिस दिन सहर ने ये बयान दिया उसके अगले दिन वो NDTV के साथ लाइव थी। जब हरे रंग को लेकर उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि उनकी पार्टी का रंग हरा है, इसलिए उन्होंने हरे रंग से रंगने की बात कही थी। पर आपने भी फिर उसी लीग पर बयान दिया, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे, क्या साबित करना है हरे रंग से रंग कर? अगर वोट मिलने के लिए ये बयान होता तो ये आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई देता, बट ये इलेक्शन जीतने के बाद सुनाई दिया है। और इस बयान का मतलब था, जब इंग्लिश में एक वर्ड है पन इंटेंडेड, है ना, हम पन में कोई चीज बोलते हैं, सेंटेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है, तो उसको मैंने बोला क्योंकि मेरे पार्टी का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जैसे आप देख लीजिए, आरजेडी का फ्लैग ग्रीन कलर का है ना,
उसके बाद में जेडीयू का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जब वो ये सारी बातें बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट द सिटी ग्रीन और लाइक दैट, तब उस पे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाता है। बट जस्ट क्योंकि शायद मैंने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, तो ग्रीन कलर को मेरे साथ एक अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है। अगर मेरा पार्टी का फ्लैग भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ। बहरहाल सहर शेख के हरे रंग वाले बयान के बाद सियासी पारा अचानक चढ़ गया था और इसको लेकर बीजेपी और एनडीए के दूसरे दल पूरी तरह हमलावर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाल अब ये भी है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स के बीच शिंदे साहब आ गए हैं और क्या उनके बीच में, देखिए 20 साल के बाद बीएमसी चुनाव के लिए साथ आना पड़ गया था राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं आए जैसी उम्मीद थी। तो क्या अब इनके बीच में दूरियां फिर बढ़ सकती हैं? ये सवाल पूछने की वजह भी है क्योंकि कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे ने शिंदे गुट का समर्थन कर दिया है और बाद में ट्वीट करके लिखा भी कि राजनीति में थोड़ा लचीला रुख, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, नहीं तो ये मेरे लिए फायदे का नहीं होगा। राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। ये दावा उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने किया था और ये दावा कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच हुए गठबंधन को लेकर था। संजय राउत के दावे को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इस बीच राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया और इसको लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या राउत इस बयान के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। पहले आपको राज ठाकरे का वो ट्वीट दिखाते हैं। राज ठाकरे ने एक ट्वीट में लिखा, भले ही बाला साहेब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुआ। ये वो संस्कार हैं जो हमारे साथ हैं। मैं आज फिर एक बात कहता हूँ कि अगर पूरी तरह से बदली हुई राजनीति में थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ा तो ये कभी भी मेरे व्यक्तिगत फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा। संजय राउत ने कहा था कि राज ठाकरे गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे ने ट्वीट करके जिस लचीलापन की बात की, क्या उससे ये साफ नहीं हो जाता कि कल्याण डोंबिवली में जो कुछ हुआ उसमें राज ठाकरे की पूरी सहमति थी? ट्वीट से साफ इशारा है कि कल्याण में जो हुआ उसमें राज ठाकरे पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। सूत्रों की माने तो शिंदे गुट और एमएनएस के बीच हुए गठबंधन को लेकर दोनों पक्षों से कई सीनियर नेताओं ने लगातार बैठक की। उसके बाद ही गठबंधन को लेकर फाइनल फैसला हुआ। कल्याण डोंबिवली में कुल 122 सीटें हैं, जिसमें 62 सीटों पर बहुमत है। 122 में से 53 सीटों पर शिंदे गुट, बीजेपी 50, उद्धव को 11, तो वहीं एमएनएस को 5 सीटों पर जीत मिली है। यहां बीजेपी और शिंदे गुट ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। पिछले दिनों हमने आपको इसी कार्यक्रम में बताया था कि कम सीटें होने के बावजूद यहां बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती थी, लेकिन इसी बीच राज ठाकरे ने जो दांव चला उसने न सिर्फ बीजेपी को चित कर दिया बल्कि मातोश्री में भी हलचल तेज हो गई। बहरहाल इस राजनीतिक उठापटक के बीच जो लॉटरी निकली उसके मुताबिक यहाँ एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का कैंडिडेट ही मेयर होगा। एसटी कैंडिडेट नहीं होने से इस महापालिका में तो बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। यही हाल उद्धव गुट का है। लेकिन एक बड़ा सवाल है और वो ये कि क्या शिंदे एमएनएस के गठबंधन में अब बीजेपी भी जुड़ेगी या विपक्ष में बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो 16 जनवरी की बात से सवाल ये था कि बीएमसी का मेयर कौन होगा और इस बीच लॉटरी में ये भी तय हो गया है कि मेयर महिला होगी और कैटेगरी की कोई बाध्यता नहीं है। लॉटरी तय होने के बाद बीजेपी की 5 महिला पार्षदों के नाम को लेकर चर्चा तेज है और सबसे आगे हैं रेस में ऋतु तावड़े। इनकी उम्र है 53 साल। ये घाटकोपर से दूसरी बार चुनाव जीती हैं और ये युवा मराठा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि गुजराती बहुल इलाके में इन्होंने चुनाव जीता। दूसरा नाम रेस में कौन सा है? अलका केरकर का। इनकी उम्र 73 साल है और ये चौथी बार पार्षद बनी है। बीजेपी की सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर्स में से एक है। खास बात यह है कि उप महापौर पद पर भी जिम्मेदारी संभाल चुकी है। तीसरा नाम तेजस्वी घोसलाकर का है चर्चा में। ये चुनाव से ठीक पहले शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में आई। पूर्व विधायक विनोद घोसलाकर की बहू है। इसके अलावा राजश्री शिरवाडकर के नाम की चर्चा है जो बीजेपी के मजबूत और अनुभवी
कार्यकर्ता हैं। साथ ही शीतल गंभीर को भी रेस में माना जा रहा है, उन्हें भी राजनीति का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है।